नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो मेरा जो ये आज का वीडियो रहेगा ये मेरे लॉजिक से अलग रहेगा, जो मैं हर लॉजिक के हिसाब से वीडियो डालता हूँ हर हफ्ते में एक बार। ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे जो परिचित किसान साथी थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि यूनियन बजट में इस बार हमारे लिए क्या नया आया है, स्पेशली कुछ नई स्कीम्स हैं, उसका डिटेल जानना था उनको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो क्या डिफरेंस है, क्या नया आया है, वो जानने के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। तो मैं ये आज का वीडियो स्पेशली उस केस के लिए बना रहा हूँ। तो यूनियन बजट जो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2026 का, जिसको हम 26-27 सेशन का बोलते हैं, वो ऑलरेडी फरवरी महीने में आ गया था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं यूनियन बजट जो कि 1 फरवरी 2026 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा पेश किया गया था। एंड इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि एक आम आदमी, किसान साथी, सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। पर मैं जो आज का वीडियो सेशन रहेगा उसमें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में बात करूंगा, राइट। तो मैं एक बजट समरी दिखाऊंगा इसमें आपको, कितना अलोकेट हुआ, कितना हम यूज कर पाए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो जो टोटल अलोकेटेड बजट है इस बार का एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, वो है 1.63 लाख करोड़ का। और इसमें एक इंक्रीज एम है कि हम विकसित भारत की ओर जाएं, हम विकसित भारत की ओर बढ़ें। हमारा गोल विकसित भारत है, राइट। तो मैं मतलब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन दिखाता हूँ पिछले जो 2 साल है उसमें क्या बजट रहा है हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। तो जैसे 2024-25 का 1,40,000 करोड़ के लगभग रहा। फिर 2025-26 में हमारा रहा 1,58,000 करोड़। एंड 2026 में हमारा गया है 1,62,671 करोड़, या इसको लगभग 1,63,000 करोड़ बोल सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये है बजट एस्टिमेटेड। हमने इसमें बजट बनाया था, इतने रुपए का हम खर्चा, इतने रुपए की लागत हम इसके बेनिफिट्स, स्कीम्स ये जो हैं वो हम किसान साथियों तक या एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में हम इन्वॉल्व करेंगे। बट एक्चुअली कितना यूज हो पाया या उसमें से कितना रिवाइज किया गया, हो सकता है देखो सारी स्कीम्स जो हम प्लान करते हैं वो 1 साल भर के लिए एडवांस में करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि सारा खर्चा ना हो पाया हो, सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हो। तो जैसे 2025-26 का डेटा हमारे पास है, उससे पहले का डेटा अभी तक ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। तो वो जो डेटा है उसके हिसाब से हमने 7,000 करोड़ का डिफरेंस था हमने जो एक्सपेंस किया उसमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम जो एस्टीमेट देते हैं, तभी इसको हम एस्टीमेट बोला जाता है, बजट एस्टीमेट। ये एक एस्टीमेट दिया जाता है एंड ये एग्जैक्ट नंबर्स में कंज्यूम नहीं हो पाता, राइट। तो जो इस बार का स्पेशल फोकस एरिया है किसान साथियों के लिए, वो है फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर। अभी जो हम लोग ट्रेडिशनली मूंग चने जो मोनोक्रॉपिंग कर रहे थे, अब हम लोग हॉर्टिकल्चर की ओर मूव करना चाहते हैं। गवर्नमेंट उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करना चाहती है। हाई वैल्यू क्रॉप है हॉर्टिकल्चर में, हाई वैल्यू क्रॉप्स बहुत सारे हैं, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना। हम सभी जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री का एक अच्छा खासा चंक है, ऑलमोस्ट 16% का कंट्रीब्यूशन है टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, तो उस पर भी फोकस करना, राइट। बूस्टिंग द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब एक्वाकल्चर, मछली पालन, इस पे फोकस करना। चौथा पॉइंट है डिजिटल एंड टेक ड्रिवन फार्मिंग। तो हम किसान साथियों को सपोर्ट कर सकते हैं, टेक ड्रिवन सपोर्ट कर सकते हैं, डिजिटल सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लमों से आगे बढ़ पाए और खेती और अच्छे से कर पाए और फायदा मुनाफा हो, राइट। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर एंड स्पेशल क्रॉप में हमारे पास क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने बात भी बताई कि हम लोग गेहूं, चावल, मूंग, चने, ये सब भी हम लोग ग्रो करते रहते हैं, राइट। तो इस पे फोकस ना कर जो कि ऑलरेडी स्कीम्स बेनिफिट चल रहे हैं, बट इससे ज्यादा फोकस अब हम लोग का पुश जो है स्पेशल क्रॉप्स को जा रहा है, स्पेशलिटी क्रॉप्स को जा रहा है, जिसके लिए लगभग 350 करोड़ का डेडिकेटेड फंड भी दिया गया है। अब देखिए हर जगह के किसान जो रहते हैं उनका सबके पास एक जैसा एक्सेस नहीं रहता। तो जैसे कोस्टल लैंड्स रहे तो वहाँ पे कोस्टल सपोर्ट बनाया उन्होंने। कोस्टल सपोर्ट में क्या रहेगा, कोकोनट, कैशूज, कोकोआ, सैंडलवुड, इसको हम लोग जो है वो प्रमोट करेंगे।
एंड वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहता है काजू में, कोकोआ में और इसकी प्रोसेसिंग में बाय 2030। ये ध्यान रखिएगा, वो सारे दोस्त लोग, वो सारे साथी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन नंबर्स पे, फिगर्स पे ध्यान दें। दूसरा है हिली रीजन पे भी फोकस है, कहीं पे समुद्र है तो कहीं पे पहाड़ है, तो वहाँ पर हम लोग ओल्ड ऑर्किड्स जो आ गए हैं जिनमें हम लोग का अभी आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, जैसे ग्रेप्स का ऑर्किड है, मैंगो ऑर्किड है, सेब का ऑर्किड्स है, बाग है जिनका, तो वहाँ पर अभी हम हाई डेंसिटी कल्टीवेशन पे फोकस करेंगे, वॉलनट्स पे, आमंड्स पे, पाइन नट्स में, तो हम लोग नट्स पे भी फोकस करने वाले हैं जब वो हाई हिली रीजन है वहाँ पर। तीसरा है अगरवुड का। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग लोकल इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं और लोकल इनकम के लिए वहाँ का जो टिम्बर है, अगरवुड जिसको कहते हैं, उसको हम पुश करेंगे, उसके ग्रो करने पे और उसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा जो हॉर्टिकल्चर एंड स्पेशल क्रॉप्स और भी है रीजन वाइज, उस पर पुश जो गवर्नमेंट का है वो इस बजट में डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री फोकस क्या है इसमें हम ये जानें। तो ये जो बजट है वो रिकॉग्नाइज करता है लाइफ स्टॉक को, एक मेजर इंजन ग्रोथ समझता है। हम जैसा मैंने बताया भी था कि लगभग 16% का कंट्रीब्यूशन होता है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का हमारी फार्म इनकम में। बट वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि जानवर है वो बीमार पड़ते हैं, बहुत सारी डिसीजेस होती है, तो वहाँ पर आपको क्या सॉल्यूशन दे सकते हो एज अ गवर्नमेंट। आप ये जो है 20,000 वेटनरी प्रोफेशनल्स को आप ट्रेन करना चाहते हैं, आप बनाना चाह रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में किसान साथियों के लिए जो डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, पैरावेट्स जिसको बोलते हैं या वेट्स जो बोलते हैं, इनके चैलेंजेस ना आए। तो इनको बढ़ाना चाह रहे हैं, इनकी क्वांटिटीज़ जो है, इनका वॉल्यूम जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे लोन लिंक्ड हम सब्सिडी भी देंगे, गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट सेक्टर्स को, जहाँ पर ये वेटनरी कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक लैब स्टैब्लिश करेंगे। तो मतलब अभी अगर प्राइवेट सेक्टर भी अपना एस्टेब्लिशमेंट करता है कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, डायग्नोस्टिक लैब्स का, तो वहाँ के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। दूसरा है डिसीज़ कंट्रोल पे अभी गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। बहुत सारा अभी आप देखेंगे फूट एंड माउथ डिसीज़ जो है वो बहुत कॉमन डिसीज़ है, एंड ब्रुसेलोसिस एक डिसीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। जो जानवर हैं, जो जीव हैं, जो किसान मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए नेशन वाइड वैक्सीनेशंस पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। लाइफ स्टॉक की हेल्थ पे, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम पे फोकस कर रही है, तो उसके लिए डेडिकेटेड 2000 करोड़ का बजट दिया है। तीसरा है डेयरी एंड पोल्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो और भी नए नए इनिशिएटिव्स ला रहे हैं जिससे हम मॉडर्नाइजेशन कर पाएँ, वैल्यू चेन ऐड कर पाएँ, हम लोग स्मॉल स्केल जो पोल्ट्रीज है, डेयरी फार्मर्स है, उनको एक बेटर एक्सेस मिल पाए, उनका बेनिफिट हो पाए। तो उसके लिए लाइफ स्टॉक एफपीओस पे फोकस कर रही है। एफपीओस क्या है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ज़्यादातर नाम आपने किसानों के बीच में ही सुना होगा, बट इसको अभी हम लोग लाइफ स्टॉक के लिए भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी कॉपरेटिव्स, टैक्स रिलीफ फॉर कॉपरेटिव्स में होता क्या है, जैसे आपका जो सप्लाई है कैटल फील्ड का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खेती रिलेटेड संबंधित है और वो उनका प्राइमरी सीड्स है, कैटल का फीड है, ये इनका प्राइमरी सोर्स है सप्लाई का, तो उस पर भी एलिजिबल रहेंगे अभी टैक्स डिडक्शन के लिए, जो कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट रहेगी डेयरी फार्म्स की, उसको रिड्यूस करेगा, है ना। सो कहीं ना कहीं कॉपरेटिव्स को भी बेनिफिट होंगे जो लार्ज मात्रा में कंपनियों से सप्लाई, मतलब जो कैटल फीड का आ रहा है या कॉटन सीड का आ रहा है, वो भी टैक्स डिडक्शन में आप यूज कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं टैक्स में बचत कर पाएंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। तीसरा हम मूव करते हैं ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो हमारा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप में भी है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेसिफिकली एग्री स्टार्टअप्स जो हैं, जो फिशरी बेस्ड हैं, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में हैं, वो रूरल यूथ को एंगेज करके रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट करते हैं, तो उस पर फोकस है। फिशरीज पे, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी भी बोलते हैं, फिशिंग हब रहेंगे। एक रफ भाषा में बोलूँ तो आपका जो सी फूड की कॉस्ट है वो लोअर हो जाएगी एंड एक्सपोर्ट पे भी हमारा फोकस बढ़ता जाए, राइट। टैक्स में भी चेंजेस रहेंगे। जो एक नया टैक्स स्कीम है, टैक्स बेसिकली अभी डिस्कस नहीं होता, वो अप्रैल 2026 में डिस्कस होगा, पर उसका एक हिंट है, उसको मेंशन भी किया गया है कि वो टीडीएस और टीसीएस में बेनिफिट्स देंगे स्मॉल रूरल बिजनेस के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए। तो स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं, जो रूरल एरियाज में हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा इसका। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है डिजिटल
एनटेक ड्रिवन फार्मिंग का, ये फ्रेमिंग नहीं है, सॉरी देयर वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक, फार्मिंग का। तो इसमें हम लोग भारत विस्तार का डिस्कशन करते हैं। भारत विस्तार एक न्यू प्लेटफॉर्म है, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जो कि मल्टीलिंगुअल भी रहेगा एंड जिसमें 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। ये फार्मर्स को बेनिफिट करता है, उनको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने में, कस्टमाइज्ड एडवाइस को लेकर, वेदर को लेकर, पेस्ट को लेकर, सॉइल हेल्थ को लेकर, और ये सारा जो है एग्री स्टैक के साथ इंटीग्रेटेड। अभी एग्री स्टैक क्या है ये आप सभी ने सुना हो, तो मैं अगर नहीं सुना हो तो मैं फिर से बताता हूँ। एग्री स्टैक वो डेटाबेस है जहाँ पर एग्रीकल्चर संबंधित जो भी डेटा है वो सारे किसान साथियों का एक सेंट्रलाइज एक लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा, राइट। दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का फोकस है नमो दीदी ड्रोन का। आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दीदी हैं, एक ड्रोन चला रही हैं, इनके हाथ में टैबलेट है। तो नमो दीदी ड्रोन का, जिसमें 677 करोड़ का जो ड्रोन्स हैं वो वुमेन एसएचजीज को हम प्रोवाइड करें। एंड फार्मर्स जो हैं वो रेंट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, किस लिए? स्प्रे करने के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, और इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो कम रहेगी, राइट। एंड इसमें जो एडिशनल सब्सिडी बेनिफिट्स है वो 80% तक मिल सकता है, अप टू 8 लाख। एक है सोलर पावर को लेकर इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग का फंडिंग जो है गवर्नमेंट का, वो कुसुम स्कीम के तहत में सोलर पंप्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी एंड सोलर पंप्स किसान साथियों को खेती में बहुत मदद करेगा, जिसके कारण एक्सपेंसिव जो डीजल पंप्स ये लोग यूज़ करते थे, जनरेटर्स यूज़ करते थे इरीगेशन के लिए, उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा, प्लस पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। तो जो ये जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट ने बताए हैं, मैं उसमें से सिर्फ एक जिस्ट दे पाऊंगा जो मेजर हाइलाइट्स है 2026 सेशन के। एंड इन डिटेल में अगर किसी को कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दूंगा एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।